2021 के मुकाबले 2022 के दौरान देश में सस्ते घरों की मांग में गिरावट देखने को मिली है। सस्ते घर नहीं बिक रहे हैं। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि 2022 की दूसरी छमाही में देश में हुई घरों की बिक्री में सस्ते मकान यानी 50 लाख रुपए से कम कीमत वाले घर की जो हिस्सेदारी थी वो घटकर 35% रह गई है। 2021 में ये 47% थी। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हर 100 में से 50 मकान 50 लाख रुपए से कम के बिक रहे थे। अब ऐसा नहीं है, अब केवल 37 मकान बिक रहे हैं। इस दौरान 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के घरों की जो हिस्सेदारी थी वो 35% से बढ़कर 37% हो गई है। यानी 50 से 1 करोड़ के मकान ज़्यादा बिक रहे हैं पहले से, और 1 करोड़ से ऊपर का तो कहने ही क्या, 23 से बढ़कर 28% हिस्सेदारी हो गई है 1 करोड़ से ऊपर के मकानों की बिकने की। सर, पहला सवाल निवेश पर लेते हैं। आपको लगता है कि प्रॉपर्टी बाजार में निवेश फिर से लौट रहा है? प्रॉपर्टी बाजार में पिछले साल नवंबर के बाद से से ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें हमने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को में जो प्राइवेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहें आप या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहें, उसका निवेश हमने तेज़ी से बढ़ते हुए देखा है। अभी जो ताज़े आंकड़े आ रहे हैं वो 2022 में करीब 4.9 अरब डॉलर रहा भारत के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश, जो कि 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी दिखाता है। यानी 2021 में हमने भारत के प्रॉपर्टी बाजार में निवेश में तेज गिरावट देखी थी, लेकिन अब ये निवेश आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में प्रॉपर्टी बाजार में खासतौर से जो प्रीमियम प्रॉपर्टी बाजार है उसके रिवाइवल की या उसमें आ रहे बेहतर बदलाव का एक संकेत दिखाई देता है। और इसके साथ ये भी दिख रहा है कि चूंकि बाकी एसेट क्लास स्टॉक मार्केट में पिछले साल हमने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देखे, 4-5% के रिटर्न देखे, तो ऐसा लग रहा है कि जो एसेट्स का बैलेंस होता है बाजार में कि एक एसेट सिर्फ गिरती है तो दूसरे एसेट में डिमांड दिखती है, वो पैसा शिफ्ट होना शुरू हुआ है प्रॉपर्टी के बाजार में। इसका एक संकेत हमें प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर भी आता है। और हाल में ये रिपोर्ट आई थी जिस पर हमने चर्चा भी की थी मनी सेंट्रल में कि भारत के प्रमुख प्रॉपर्टी बाजारों में प्रॉपर्टी की कीमतें 25% से लेकर 70% तक बढ़ी हैं, ज़मीनों की और मकानों की कीमतें। तो निवेश की दृष्टि से प्रॉपर्टी बाजार में एक शिफ्ट आना, एक बदलाव आना शुरू हुआ है। सर, दूसरा सवाल, जो ये बिक्री के आंकड़े आए हैं, सस्ते मकान नहीं बिक रहे हैं, बड़े बिक रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बाजार की कैसी तस्वीर आपको दिखाता है? ये बिल्कुल उल्टी खबर है। ये जिसको हम जिस बाजार में निवेश को देख रहे हैं उसके बदले अलग अगर आप देखें तो भारतीय बाजार में जिन लोगों को मकान खरीदने चाहिए थे वे मकान नहीं खरीद रहे हैं। यानी भारत में आम लोगों को जिन्हें किराए के मकान से अपने मकान में जाना चाहिए था, जिसे भारत का सबसे बड़ा और उभरता हुआ बाजार माना जाता था, ये बात 100% स्थापित है कि यदि अर्थव्यवस्था में मकानों की मांग बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ का बुनियादी इंजन दौड़ना शुरू करता है, क्योंकि मकानों की मांग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी होती है और मकानों के साथ ही कंज्यूमर गुड्स की डिमांड भी बढ़ना शुरू होती है। भारत में इतनी कोशिशों के बाद भी जो अफोर्डेबल हाउस हैं 35 लाख 40 लाख रुपए वाले, उनकी मांग में बढ़ोतरी नहीं दिखी बल्कि उसमें गिरावट दिखाई दी। अब इसे आप के शेप रिकवरी मान सकते हैं, यानी कि जो 50 लाख और 1 करोड़ से ऊपर के मकान खरीदने वाले लोग हैं वो बाजार में मौजूद हैं और उनकी बिक्री में 28% की बढ़ोतरी है। पर जिन्हें मकान चाहिए, जिन्हें अपने सर पर छत चाहिए, वो शायद उनकी पहुंच से मकान बाहर हो चुके हैं या वो मकान खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं रखते। यह खबर भारत के प्रॉपर्टी बाजार के लिए कतई अच्छी नहीं है, खासतौर से 2 वजहों से। एक तो ये कि प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सस्ते मकान और महंगे हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ ये कि भारत में ब्याज दरें होम लोन की दहाई के अंकों में जा चुकी हैं। इन 2 फैक्टर्स ने भी सस्ते मकानों की बिक्री को प्रभावित किया है। और भारत में मकान उन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है जो नए बायर हैं, जिन्हें आने की ज़रूरत है। स्वाभाविक रूप से 1 करोड़ रुपए से ऊपर की जिस प्रॉपर्टी की सेल्स के नंबर हमें दिख रहे हैं वो दरअसल लोगों के दूसरे तीसरे मकान हो सकते हैं या उनके निवेश के लिए खरीदा गया निवेश होगा। और इसलिए हमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी का, जिसका जिक्र हमने पहले किया, प्रॉपर्टी बाजार में वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सर, सस्ते मकान नहीं बिक रहे हैं, तमाम रियायतें दी जाती हैं, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन देते हैं, इसके बाद भी सस्ते मकान क्यों नहीं बिक पा रहे हैं? वित्त मंत्रालय को इस बात पर सोचना पड़ेगा इस बार बजट में, क्योंकि हमने अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर, सस्ते मकानों को लेकर 2 साल में बहुत शोर शराबा, बहुत हो हल्ला सुना। हम ये कहा गया कि सब मकानों के बाजार में रेगुलेशन सही नहीं है। रेरा आया, रेरा ने आकर बाजार में ट्रांसपेरेंसी तो की, लेकिन बाजार में डिमांड को लेकर रेरा का कोई बहुत बड़ा असर हमें नहीं दिखाई दिया, खासतौर से उन लोगों के मकानों में जिन्हें मकान देने के लिए पूरी अफोर्डेबल हाउसिंग की और तरह तरीके की स्कीम
में घोषित की गई थी। दूसरी चीज़ ये कि जो सरकार की तरफ से भी सहायता दी गई उसका का असर भी हमें सस्ते मकानों की मांग बढ़ाने में नहीं दिखाई दिया। कहीं ना कहीं समस्या लोगों की परचेजिंग पावर या क्रय क्षमता की है। महंगाई और बेरोजगारी और वेतन में कमी होने के कारण लोगों ने, ज़्यादातर वो लोग जो मकान खरीदना चाह रहे थे 2018-19 तक, किराए के मकान से अपने छोटे मकान में जाना चाहते थे, उन्होंने अपनी खरीद टाल दी है, उन्होंने अपनी परचेजिंग टाल दी। अब सरकार को या तो सीधे प्रोत्साहन बढ़ाने होंगे सस्ते मकानों की खरीद पर, जो इनकम टैक्स के जरिए बढ़ाए जा सकते हैं, सस्ते मकानों पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है, या सस्ते मकान बनाने के लिए नए सारे तरीके के प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं, या फिर मकानों की लागत कम होनी होगी। पर यहाँ तो लागत का पहिया उल्टा घूमने वाला है। जनवरी के बाद से, जनवरी फरवरी से भारत के प्रॉपर्टी बाजार में कीमतों में 10% की बढ़ोतरी वैसे भी दिखाई देने लगी, और आने वाले 6 महीनों में प्रॉपर्टी की प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ते दिखाई देंगे। भले ही वो महंगी प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ें, लेकिन उस बढ़ी हुई कच्चे माल की लागत का असर हमें छोटे मकानों में भी दिखाई देगा। और ये ट्रेंड जो सस्ते मकान न बिकने का शुभम बाजार में दिख रहा है, ये बिल्डर्स को अगले 2-3 साल के लिए फिर नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करने से रोक देगा, क्योंकि अगर सस्ते मकान फिर बनेंगे नहीं, क्योंकि सस्ते मकानों की अगर खरीद नहीं होगी तो निवेशक या बिल्डर जो मकान बना रहे हैं वो भी फिर निवेश, नई इन्वेंट्री उस सेगमेंट नई में आएगी। इन्वेंट्री इस वर्ग में बनाएंगे ही नहीं, फिर वो 50 लाख से 1 करोड़ वाले वर्ग में ही निवेश करेंगे।